Good afternoon, students. Today, 25th of September 2020. Yesterday, we have seen the mind map of lesson number 9, that is adverbs, isn't it? Today, we are going to talk or discuss about the PPT, and we will also send you some videos. And here it is there a tabular form of kinds of adverbs. Yesterday, I have given a gist of that portion, that what is an adverb, what are the different kinds of adverbs, all that. Okay, let us revise the same portion again with the beginning of the class. हम शुरू से वापस फिर से वही पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन एडवर्ब. ओके, एडवर्ब क्या चीज़ है? An adverb adds something to the verb with a new meaning word. Okay, an adverb adds मीनिंग टू द वर्ब. वर्ब के साथ हम किसी भी वर्ड को ऐड करते हैं. वर्ब के साथ होना चाहिए, क्रिया के साथ कुछ भी चीज़ को जब हम ऐड करते हैं उसे एडवर्ब्स कहा जाता है. एडवर्ब्स आर लाइक फॉर एग्जांपल, ही वॉक्ड स्लोली. वो कैसे चल रहा था? स्लोली चल रहा था. तो इस सेंटेंस में स्लोली वाला वर्ड क्या हुआ? एडवर्ब होगा, राइट? मोस्टली ये चीज़ का ध्यान रखना कि एडवर्ब में अधिकतर लास्ट में एल वाई लेटर जरूर आता है, अक्सर आता है. मोस्टली, आई एम नॉट टेलिंग एवरी टाइम, मोस्टली आता है. ठीक है ना? तो ये आप लोगों को बहुत सिंपलेस्ट वे याद रहेगा कि इसमें ये वर्ड के इस वर्ब के साथ ऐड हुआ है तो ये एडवर्ब है. देन वी हैव डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. हियर इन दिस टेबुलर फॉर्म इट इज देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. First is that how. How the question. Yesterday I have given you the example. The ducks swim gracefully. Duck कैसे तैर रही थी? Duck तैर रही थी. That is the swim. The word swim is verb. ये verb है. ठीक है ना? एग्जाम्पल में क्या था? verb था. मगर duck swim कैसे कर रही थी? gracefully कर रही थी. how. तो पहला क्वेश्चन सारा how. इस हाउ में हम वो क्वेश्चन पूछते हैं टू आस्क अबाउट द वे समथिंग इज डन. वो तरीका जिससे किया जा रहा है वो काम, किस तरीके से किया जा रहा है वो काम, वो एक्शन किस वे में हो रहा है, दैट कम्स इन द हाउ. क्वेश्चन इज हाउ, कैसे हो रहा है. दैट काइंड ऑफ एडवर्ब इज नेम्ड एज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर. हियर सम एग्जांपल इज आल्सो गिवन. स्विफ्टली. ओके, द विंड ब्लू स्विफ्टली. स्विफ्टली मूवमेंट, आराम सॉफ्टली जा रहा है. देन स्लोली, बहुत धीरे. देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में एल वाई वर्ड बहुत आएगा. लेजीली, शी वर्क लेजीली, राइट? क्लियरली, हीज हैंड राइटिंग इज वेरी क्लियरली. ठीक है ना? तो वर्ड जो क्लियरली है वो एडवर्ब से. उस बच्चे ने कैसे लिखा? साफ लिखा. तो जो पहला अपना काइंड्स ऑफ एडवर्ब है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर. उसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब्स ऑफ मैनर. इसके अंदर क्वेश्चन आता है हाउ. कैसे उस एक्शन को किया गया? स्लोली, क्विकली, ओके, रैपिडली, एंड मेनी मोर एग्जाम्पल्स इज देयर, मेनी मोर. व्हाइल यू कैन फ्रेम द सेंटेंस यू विल इजीली identify what is an adverb. Okay, अब सेकेंड काइंड ऑफ एडवर्ब्स से हम चलेंगे जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर. क्वेश्चन अराइजेस वेयर, कहाँ पे. जब भी कहाँ पे पूछा जाता है तो हमें एकदम से माइंड में स्ट्राइक करता है इट मस्ट रिलेट टू प्लेस. किसी जगह के बारे में बात की जा रही है. जगह का मतलब बच्चों ये नहीं कि कोई शहर हो, कोई गाँव हो, कोई टाउन हो, ऐसा नहीं होता है. या कोई कंट्री है, कोई सिटी है, लाइक नॉट दैट. जगह एक स्कूल भी हो सकता है, एक टेम्पल भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, इनसाइड द रूम भी हो सकता है, कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट भी हो सकता है, कोई सी भी जगह हो सकती है. ओके, सो हियर इन द एडवर्ब्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, द सेकेंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. सेकेंड काइंड इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस in which we can talk about a place. जहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? जगह के बारे में, प्लेस. जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं where. ओके, इसमें एग्जाम्पल्स है इन द पार्क. ठीक है ना? पार्क में, पार्क भी एक जगह है. हियर, यहाँ. देयर, वहाँ. ओके, इनसाइड,
अंदर, आउटसाइड बाहर, डाउनस्टेयर नीचे, अपस्टेयर ऊपर, isn't it? ये भी एक जगह प्लेस है। मैंने जैसे बताया प्लेस कोई सिटी का नाम या कोई कंट्री का नाम नहीं कहलाया जाएगा कि वो प्लेस है। प्लेस कहीं भी हो सकता है, हॉस्पिटल, मार्केट, दिस इज ऑल कॉल्ड, इट इज ऑल कम अंडर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के अंडर में आता है, राइट? तो हम इसे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में इंक्लूड करेंगे। थर्ड काइंड ऑफ एडवर्ब्स इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो समय को बताता है, ओके ना? इसमें क्वेश्चन आता है व्हेन, कब, टू आस्क अबाउट टाइम, किसके बारे में पूछा जाता है? टू आस्क अबाउट टाइम के बारे में, कि ये कब काम हुआ था, ठीक है ना? सो वी कैन गिव एग्जांपल एट 8 o'clock, 8 बजे, इन द मॉर्निंग, सुबह हुआ होगा, इन द इवनिंग, शाम को हो सकता है, एट नाइट, रात में हुआ हो, ठीक है ना? मैंने एग्जाम्पल दे, बिफोर, पहले हुआ होगा, टुमारो, कल, यस्टरडे, कल हुआ होगा, ठीक है? ये टाइम को इंडिकेट करता है, समय को सूचित करता है ये। तो ये दिस टाइप ऑफ एडवर्ब्स इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ओके? हियर एग्जांपल इज गिवन, टुमारो, इन द इवनिंग, बिफोर, एट 7 o'clock. So lots of example is there. Tomorrow, before, after, between, yesterday, day after tomorrow, day before yesterday, tonight, midnight, at 12 noon. So many examples. These are all the examples of adverbs of time. ये adverbs of time को सूचित करता है, ठीक है? अब last kind of adverb is how many times, कितने बार की जब, how many times. In this type of adverbs we can use the word often, never, always, rarely, sometime, repeatedly, like this. मतलब कितने बार, ऑफन कभी कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, रिपीटली बार बार, राइट? समटाइम्स कभी कभार। ये दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर कम अंडर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. So here we can see that there are 4 kinds of adverbs. First adverb is adverbs of manner, which put a questions to ask about the way something has done, in which we can say how, कैसे किया गया वो काम को. Second kind of adverb is adverbs of place, जगह को जो adverb show करता है, like that. For example, in the park, in the school, hospital, outside, inside, okay, in the corridor, downstairs, upstairs, these are all shows the adverbs of place. Now next is adverbs of time, means when, कब ये काम हुआ था, शाम को हुआ था, कल हुआ था, tomorrow, yesterday, day before yesterday, day before tomorrow, कब हुआ था, midnight, कब हुआ था काम, वो चीज़ को जो पर्टिकुलर है वो adverbs of time शो करता है. लास्ट वन इज द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो काम हम फ्रिक्वेंटली करते हैं, ठीक है ना? कुछ हमेशा करते हैं ऑलवेज, कुछ नहीं करते हैं, जिसमें ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, रेयरली, सेल्डम, ओके, दीज आर ऑल सच एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो आई होप this tabular form of your adverb chat must be clear to you. You must have to note down in a copy in this manner exactly. Okay. So read the chapter thoroughly and try to understand the concept of adverbs and its different kinds. Thank you so much.